बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि जिस तरह मगरिब में होलोकॉस्ट यानी नाजियों के हाथों यहूदियों की नस्लकुशी के खिलाफ किसी भी किस्म के तबसरे पर पाबंदी है, उसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर सजा मुकर्रर की जाए। मगरबी ममालिक से मुतालबा करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बैरून मुल्क इस्लामोफोबिया और नस्ल परस्ताना रवैये के हामिल इंतहा पसंद मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाते हैं। मुसलमान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी किस्म की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म ने कहा कि अहले मगरिब आज़ादी इज़हार राय की आड़ में मुनाफरत फैला रहे हैं। मगरिब में रहने वाले इंतहा पसंद अपने इस रवैये पर 1 अरब 30 करोड़ मुसलमानों से माफ़ी मांगे। इस्लामोफोबिया के शिकार शिद्दत पसंद सियासतदान भी मुसलमानों से माफ़ी मांगे। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान में कोई भी कानून और आइन से बालातर नहीं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर पर वाज़ेह करना चाहते हैं कि रियासत के रिट चैलेंज करने, तशद्दुद का रास्ता अपनाने, लोगों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले करने पर तहरीक लब्बैक के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी कवानीन के तहत कार्रवाई की गई। अभी आपको बताएं, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने नून लीग के राना सनाउल्लाह के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान कर दिया है। कहा कि अगर आप अफसरान को धमकियां देंगे, इदारों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे तो कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। फवाद चौधरी ने कहा कि जाती उमरा में सरकारी अराजी इस्तेमाल करके महल बनाया गया। सरकारी जमीन गलत तरीके से पहले बूढ़ी औरत के नाम और फिर नवाज शरीफ की वालदा के नाम मुंतकिल की गई। नून लीग अदालत जाए, मुकदमा लड़े। रियासत की रेट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। तहरीक लब्बैक अब खत्म हो गई। तहरीक लब्बैक पर पाबंदी का फैसला हमारा अपना है। इसके लिए वजारत दाखिला, वजारत मजहबी उमूर और सूबाई हुकूमतों ने मिलकर एक्शन लिया। खत्म हो गई है। ये हमारा अपना इंटरनल फैसला था। किसी हुकूमत ने, किसी बैनुल-अक़वामी ताकत ने हमसे इस तरह के किसी एक्शन का मुतालबा नहीं किया। हमने ये फैसला किया है कि राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसके ऊपर टेररिज्म का और मुतल्लका कवानीन का पर्चा होगा, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। ये जो आपको नया अल्ताफ़ हुसैन बनने का कभी कभी शौक़ आ जाता है, ये आपको अपने दिमाग से वसवसे निकालने होंगे। अगर आप अफसरान को धमकियां देंगे, इदारों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे, आपको कार्रवाई का सामना जो है वो करना पड़ेगा। खुली बददियानती और खुला कब्जा करने का मामला था। जाती उमरा के अंदर कि सरकारी ज़मीन एक बूढ़ी औरत के नाम मुंतकिल की गई। वो बूढ़ी औरत बेनामी थी, सिर्फ उनका नाम इस्तेमाल किया गया और उसके बाद नवाज शरीफ साहब की वालदा के नाम के ऊपर वो ज़मीन ट्रांसफ़र हो गई। ये मुतालबा नहीं हो सकता कि अगर हमने सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा करके घर बना लिया तो अब उसे कोई ना गिराए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने वफाकी वजीर फवाद चौधरी को चैलेंज करते हुए कहा है कि बिस्मिल्लाह करें, देर ना करें, इंतजार में हूं। फवाद चौधरी मुकदमा दर्ज कराएं और मुद्दई खुद बने। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि धमकियों से पीछे हटने नहीं वाले, मुकदमे का दिफा करेंगे, अपने मौके पर कायम रहेंगे। अदालत में फवाद चौधरी से वजाहत लेंगे कि अफसरों को खबरदार करना दहशतगर्दी है या उन्हें अपने हाथों से फांसी लगाने का बयान देना दहशतगर्दी है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि कलअदम तहरीक लब्बैक के सरबराह के बयानात से उन्हीं के नहीं, इमरान खान न्याजी के बयानात का मुवाजना भी किया जाए। जिसके खिलाफ मुवाजना सूट करता हो, फिर उसके खिलाफ एक नहीं 10 मुकदमे बनाए। जी बिस्मिल्लाह। फवाद चौधरी साहब जो है वो देर न करें और मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएं, बल्कि मैं उनको चैलेंज करता हूं कि वो खुद मुद्दई बने। उनसे कोर्ट ऑफ लॉ में वजाहत लूंगा कि अफसरों को वार्न करना दहशतगर्दी है या अफसरों को ये कहना कि मैं तुम्हें अपने हाथों से फांसी लगाऊंगा, ये दहशतगर्दी है। तो मैं इंतजार में हूं कि ये मुकदमा दर्ज करवाएं। पूरी हिम्मत और ताकत से जो है इनके झूठे मुकदमात को जो है वो फेस करेंगे। इनकी इन धमकियों से हम अपनी बात से, अपने लीडर के बयानिए से पीछे नहीं हटेंगे। साद रिजवी की जुबान जो है उसका कंपैरिजन मेरे बयानात के साथ भी कर लें, इमरान खान न्याजी के बयानात से भी कर लें। जो कंपैरिजन सूट होता हो तो उसके खिलाफ जो है फिर दहशतगर्दी के मुकदमा जो है वो 1 नहीं 10 दर्ज करवा दें।
कलअदम तहरीक लब्बैक पर मुल्क भर में चंदा इकट्ठा करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ज़राए वज़ारत दाखिला का कहना है कि कलअदम जमात पर किसी भी किस्म का चंदा लेने पर पाबंदी है। विफाक की तरफ से कलअदम जमात पर चंदा इकट्ठा करने पर पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद से। जी एजाज, कहिएगा मजीद क्या हिदायत दी गई? जी बिल्कुल, वफाक की तरफ से चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतों को हदायत जारी की गई है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक कलअदम जमात है और इस तंजीम के जो अरकान हैं उन पर कड़ी नजर रखी जाए और इस तंजीम को रमजान मुबारक के दौरान किसी किस्म का चंदा इकट्ठा करने की इजाजत नहीं है और इसके अलावा भी इस तंजीम को किसी किस्म का चंदा इकट्ठा करने की इजाजत नहीं है। और अगर कोई कारकुन या कोई इनका ओहदेदार चंदा इकट्ठा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत। जी सही एजाज, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अभी आपको अपडेट करें, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए हैं। इमाराती वज़ारत ख़ारजा के सीनियर हुक्काम और पाकिस्तानी सफ़ीर ने वज़ीर ख़ारजा का खैर मक़दम किया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सिब्ते आरिफ से। सिब्ते, कहिएगा वज़ीर ख़ारजा की यूएई में क्या मसरूफियात होंगी? जी, जैसा कि आपने बताया कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अब से कुछ देर पहले यहाँ दुबई पहुँच गए हैं और अभी सफारती हुक्काम से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि आज सफ़र जो है वो शाह महमूद कुरैशी अबूधाबी रवाना होंगे दुबई से और वहाँ पर अपने हम मनसब शेख अब्दुल्ला से मुलाकात करेंगे और ये बात खास तौर पर डिस्कस की जाएगी क्योंकि गुज़िश्ता चंद माह में मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तान और भारत में जो कशीदगी थी उसको कम करने में बहुत अहम किरदार अदा किया है और वज़ीर ख़ारजा यहाँ पर एक अहम इंतहाई अहम दौरे पर यहाँ मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँचे। तफसीलात बताने के लिए बहुत शुक्रिया सिब्ते आरिफ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ज़ियाउल्ला बंगश अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। ज़ियाउल्ला बंगश ने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भेज दिया है। मज़ीद जानते हैं शकील फरमान अली से। शकील, इस्तीफ़े की वजूहात क्या बताई गई हैं? देखें, ज़ियाउल्ला बंगश जो है उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान को भेज दिया है। उनके पास जो है साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के महकमे थे और इस्तीफ़े में लिखा गया है कि उनके ऊपर जो है हल्के की बहुत जिम्मेदारियाँ और इस वजह से जो है तो वो जो है इस उन्होंने अपने हल्के पे जो है तवज्जो देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने जो है अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आला को भेजा है। हमारी बात हुई है मावन ख़ुसूसी इत्तलात कामरान बंगश से, उन्होंने बताया है कि ज़ियाउल्ला बंगश का इस्तीफ़ा वज़ीर आला महमूद खान को मौसूल हो गया और इस हवाले से वो जल्द फैसला करेंगे। वज़ीर आला इस मुतालिक जल्द फैसला करेंगे। बहुत शुक्रिया शकील फरमान अली तफसीलात बताने के लिए। गुज़िश्ता शब जारी किए गए नोटिफिकेशन में सिंध में हफ्ते और इतवार को दुकानें बंद रखने के अहकामात जारी किए गए। मजीद बता रहे हैं रियाज हैंडी। कोरोना की तीसरी लहर में 2 दिन सेफ डे मनाने पर दुकानदारों और इंतज़ामिया के दरमियान में इत्तेफाक हुआ था और ये तय हुआ था कि जुमा और इतवार को बाज़ार बंद रहेंगे। लेकिन कल सिंध हुकूमत ने एक और नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके मुताबिक हफ्ता और इतवार को बाज़ार बंद रहेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रीगल चौक के ऊपर और आज बाज़ार बंद होने थे, लेकिन अगर आप देख सकें तो तकरीबन तमाम ही बाज़ार जो है पूरा ही बाज़ार खुला हुआ है एंड जितनी भी छोटी ताजिर तंजीमें हैं शहर की उन सब ने इस नोटिफिकेशन को या तो मुस्तरद किया है या फिर अगले हफ्ते से इस पर अमल दरामद का जो है इंदिया दिया है। बहरहाल आज नोटिफिकेशन के हिसाब से बाज़ार को बंद होना था, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि कराची के बेशतर बाज़ार खुले हुए हैं। जी, इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की कीमत कम है मगर चीनी मौजूद नहीं। मजीद बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अलैना वकार। हुकूमत की जानिब से माह रमज़ान में यूटिलिटी स्टोर्स पे 19 आइटम पे सब्सिडी दी गई है और जो सब्सिडी वाले आइटम्स हैं जिसमें आटा, दाल, चीनी वगैरह शामिल हैं और उनकी बाहर बाज़ार से कीमत जो है यहाँ पे वो कदरन कम है। हमारे साथ शहरी हैं, उनसे जानते हैं, ये बताइएगा कि जिस तरह चीनी है या जितनी भी सब्सिडी वाले आइटम्स हैं क्या वो यहाँ मौजूद हैं और उनकी क्वालिटी से मुतल्लिक थोड़ा बताइएगा। टाइम पे आती है, टाइम पे ख़त्म हो जाती है। जो आते हैं बाद में 2 बजे से बाद उनको चीनी नहीं मिल रही, तो क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है, रेट में बहुत फ़र्क है। जी, इनका यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से इक़दाम तो किया गया है, क्वालिटी भी जो उसमें क्वालिटी में तो फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, अगर रेट में डिफरेंस है लेकिन वो यहाँ पे फराहम नहीं किया जा रहा है जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का भी सामना है। वज़ीर आला पंजाब की मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक आवान ने रावलपिंडी में शमसाबाद सस्ता बाजार का दौरा किया। सस्ते बाजार में चीनी के हुसूल के लिए लगी कतार देखकर मुआवने खुसूसी बरहम हो गई।
हमने हुकूमत की नेक नामी के लिए, आवाम को सहूलत देने के लिए इस तरह की काम की ये कार्रवाई जो है ये उल्टा हमारे लिए बदनामी का बायस बन रही है। ID कार्ड लेके और ये हमारी पॉलिसी नहीं है, आप गवर्नमेंट पॉलिसी के खिलाफ जा रहे हैं और आप इस पे एक्शन लें कि कौन जिम्मेदार है इस तमाशे का। ये चीनी वो पड़ी हुई है, कोई कमी नहीं है हमें चीनी की। मैनेजमेंट में ये अफसर शाही की फौज है, तो ये फौज अगर ये पैक भी नहीं कर सकती तो ये हुकूमत को बदनाम करने में हिस्सेदार बने हुए। एक तो इनके काउंटर बनाए, जो पॉलिसी बनी थी कि हर जगह पे कम से कम 3 काउंटर होंगे, ये काउंटर यहाँ क्यों है?